सो कंटिन्यू करते हैं अपना 7th वीडियो। पिछले वीडियो 6 वीडियो में मैंने आपके साथ वक्फ के बारे में बात शुरू की थी, जिसमें मैंने उसके हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स की आपके साथ डिस्कशन की थी अप टू द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत अलॉन्ग विद द रीजनल वेरिएशंस। अब हम बात करते हैं मुगल्स की, और मुगल्स ने किस तरह से इस सिस्टम को कंटिन्यू किया या इसमें क्या एडिशंस की। तो सबसे पहले आए बाबर। अब बाबर के टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आइडिया यहाँ पर इमर्ज हुआ वो था गार्डन वक्फ का। क्रिएटेड 4 बाग क्वाड्रिलेटरल गार्डन्स एज वक्फ प्रॉपर्टीज एडिंग न्यू टाइपोलॉजी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया बाबर के टाइम पर 4 बाग का। हुमायूं ने एस्ट्रोनॉमिकल वक्फ की बात की। फिर बीच में शेरशाह सुर का टाइम आया था, जो हम जानते हैं अफगान इंटरल्यूड था। इस टाइम पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ही इंप्लीमेंटेड प्रोविंशियल वक्फ कमेटीज अंजुमने अफाक। अब आती है बात मुगल्स के टाइम पर अकबर ऑनवर्ड्स की। सो अकबर के टाइम पर यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी गई थी, जिसमें एक आपको जो चीज याद रखनी चाहिए वो है फरंगी महल एंडाउमेंट, राइट। दूसरा इसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। यहां पर सदर को चीफ वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया। जहांगीर के टाइम पर यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वक्फे इलाज, पॉइनियर्ड हेल्थ केयर एंडाउमेंट एस्टैब्लिशिंग 12 हॉस्पिटल्स विद परपेचुअल फंडिंग। और दूसरा यहां पर हमें नूर जहां जी का इन्फ्लुएंस भी साफ साफ दिखता है। शी एस्टैब्लिश्ड 17 विमेन मैनेज्ड वक्फ प्रॉपर्टीज एम्पावरिंग फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर्स। शाहजहां के टाइम पर मॉन्यूमेंटल एंडाउमेंट्स का टाइम आया। 30 विलेजेस जनरेटिंग 2.8 लाख एनुअली दे वर एलोकेटेड टू ताजमहल परपेचुअल मेंटेनेंस। अर्बन प्लानिंग के ऊपर एम्फेसाइज किया गया, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत प्रिसीजन के साथ काम किया गया, और जामा मस्जिद की ग्रांट यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन कम्स औरंगजेब। इनके टाइम पर एक ऑर्थोडॉक्स एक्सपेंशन दिखता है। ही इशूड फतवा आलमगीरी कोडिफाइंग वक्फ लॉज बेस्ड ऑन हनीफी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो अब आपको यह याद रखना है कि औरंगजेब के टाइम पर हनीफी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंगली वक्फ के कानून बनाए गए थे, राइट। और इसके बाद अगर हम लेटर मुगल्स की बात करते हैं, तो लेटर मुगल्स के टाइम पर बहादुर शाह 1 जो औरंगजेब के बाद आए थे, उन्होंने इस सिस्टम को कंटिन्यू करने की कोशिश की थी डिस्पाइट द पॉलिटिकल चैलेंजेस। मोहम्मद शाह जो एक सुल्तान दिल्ली मुगल एम्परर थे, उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट की थी। शाह आलम 2 जिनके टाइम पर बक्सर की लड़ाई हुई थी एंड ही वाज डिफीटेड एट बक्सर, वहां से ब्रिटिश इंटरफेरेंस स्टार्ट होता है, और लास्ट इंपीरियल वक्फ का जो सिस्टम है वो यहां तक ही चलता है। फिर आखिरी जो मेन डिसीजन हुआ था 1803 में हुआ था, जिसके बाद मुगल्स ने अपनी पूरी सॉवरेनिटी लूज कर दी थी। लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर। तो इनके टाइम तक आते आते तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी हैं, कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस जिन्हें हम कह सकते हैं, लिमिटेड टू क्रिएटिंग ओनली 7 न्यू वक्फ प्रॉपर्टीज अंडर ब्रिटिश सुपरविजन, राइट। सो यहां तक आते आते मुगल्स का जो रोल था वो बहुत ही डिमिनिश कर गया था। अब अगर हम इस टाइम के रीजनल एम्पायर्स की बात करते हैं, तो बहामनी सल्तनत में आर्किटेक्चरल एंडाउमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे। गोलवांडा फोर्ट एंड बिदर मदरसा इस्टेब्लिश हुए थे। यहां पर हमें पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखता है, और वाटर मैनेजमेंट के ऊपर भी यहां पर काफी एम्फसाइज किया गया, जैसे कि क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड वक्फ आब फॉर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि यूनिक था डेक्कन के लिए। बीजापुर में आदिल शाहीज ने भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, मॉन्यूमेंटल क्रिएशन, जैसे कि गोल गुम्बस एंडोव विद 8200 एकर्स जनरेटिंग एनुअल रेवेन्यू ऑफ 46,000 हुंस। इसके बाद आदिल शाह जो थे, इब्राहिम आदिल शाह 2, उन्होंने मल्टी रिलीजियस वक्फ प्रॉपर्टीज सपोर्टिंग हिंदू एंड जैन इंस्टीट्यूशंस। अब ये एक यूनिक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, फाइन। सिमिलरली अगर हम बात करें कुतुब शाही डायनेस्टी की, गोलकुंडा की, तो यहां पर लिंग्विस्टिक इनोवेशंस हुए। पहली बार तेलुगु लैंग्वेज में वक्फ डीड्स जो है वो यहां पर तैयार की गई थी। कॉमर्शियल इंटीग्रेशन है, मार्केट लिंक वक्फ इन्वेस्टमेंट्स थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड रेवेन्यूज। जो निजाम शाही डायनेस्टी है अहमदनगर की, उन्होंने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, इरिगेशन को सपोर्ट किया थ्रू वक्फ सिस्टम। नॉर्थ में अगर बात करें तो बंगाल सल्तनत में रिवराइन अडेप्टेशंस किए गए। हुसैन शाही रिफॉर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बंगाली लैंग्वेज में डॉक्यूमेंटेशन की गई। कश्मीर में, जिन्हें हम अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं, जैनुल आबेदीन, उन्होंने एक सिंक्रेटिक वक्फ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट दिया, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को सपोर्ट करता है, और यहां पर माउंटेन अडेप्टेशंस की गई, और एक विंटर रिलीफ के लिए वक्फ शीताकाल ये इस्टेब्लिश किया गया।
सिमिलरली अगर हम बात करें गुजरात सल्तनत की, तो यहाँ पर मैरीटाइम वक्फ जो था वो बनाया गया, और महमूद बेगारा जो थे, ही क्रिएटेड एक्सटेंसिव अर्बन वक्फ नेटवर्क इन अहमदाबाद, राइट। अब इसके बाद जो हम मुगल्स के बाद का जो टाइम है, जहां पर ब्रिटिश के टाइम पर भी हम जाएंगे, एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।